तो सब पका गए राम की मीठी मीठी बातों में। उसके बाद में कहा कि मुझे विश्वास हो जाएगा, राम रमापत करदन लेऊ खेचो चाप बेटा संदेव। उनका भी संदेह दूर हुआ और जानकी मैया आई और कहा कि इनके चरणों को स्पर्श करो। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं पर सत पग पान। मन वियसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। सखियां इशारा कर रही हैं कि चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो, लेकिन जानकी मैया नहीं कर रही। क्या सोच रही हैं? गौतम तिय गति सुरत कर। जानकी मैया सोच रही हैं कि एक पत्थर इनके चरणों से लगा तो सुंदर नारी हो गई। हमारे हाथों में इतने सोने के आभूषण हैं, अगर इनके चरणों को स्पर्श किया तो कई स्त्रियां हो जाएंगी, तो हमारी सौतेन पैदा हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। मन वियसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। भगवान राम उनके हृदय की बात जान गए, मुस्कुराए। और फिर सखियों ने कहा कि इनको माला डालो। बरमाला होती ना, बरमाला। हाँ? सब संस्कृति सब प्रारूप खत्म होते जा रहे हैं। अब स्टेज बनाते हैं, बरमाला होती है। वास्तविक विधान क्या है? कन्या वर को माला पहनाती है, वर नहीं पहनाता है। और ये परंपरा कहां से शुरू हो गई है पता नहीं है। माला को कहते हैं हार। क्या कहते हैं? हार। उसने अपना हार पति को दे दिया। अब ये परंपरा कहां से चालू हुई? शास्त्रीय विधान तो कन्या वर का चयन करती है, वर कन्या का नहीं करता है, माला नहीं पहनाता है। जानकी मैया नीचे खड़ी और हाथ में माला लिए, और राम जी ऊपर बैठे ऊंचे आसन पर खड़े। और जानकी मैया सोच रही क्या करें, चारों तरफ घूम रही है, कोई उपाय मिल जाए इनके गले में माला डाल दें। भगवान राम श्री सीता मैया का विवाह करवाना किस प्रकार से होगी ध्यान दें। आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है ना? ताली तो बजानी पड़ेगी जब तक हम। और घूम रही जानकी लिए जय मां, और डोल रही जानकी लिए जय मां। उच्च करे रघुवीर चट रह जाऊंगी, और हाथ जो बढ़ाऊं तो पहुंच नहीं पाऊंगी। अब घूम रही जानकी लिए जय मां, घूम रही जानकी लिए जय मां। तो पहुंच नहीं पाऊंगी। घूम रही जानकी मैया घूम रही है, देख रही है। देखो एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, खड़े हैं, और मैं हाथ बढ़ाऊंगी तो पहुंच नहीं पाऊंगी। अगर उस आसन पर चढ़ूंगी तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे देखो देखो एक कैसी अधम नारी है जो पति के बराबर आसन पर चढ़ रही है। यहाँ से कितने भी हाथ बढ़ाएं फिर भी नहीं पहुंच सकते हैं। अरे कोई चाहे आसन मेरे पति का, उस पर पहुंच न पाऊं। पति के बराबर हरी जो नारी
जयवा। सरकार देख रहे हैं, जानकी घूम रही है, समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहती है, लेकिन प्रभु ने सोचा अगर मैं झुका, अगर सिर को झुकाया तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, तो लोग हंसेंगे। देखो रघुवीर सोचे मन अपने में सीता को चिंता भाई। रघुवीर सोचे मन अपने में सीता को चिंता भारी। नारी के आगे सबको झुकाओ, होगी ना इज्जत हमारी। लेकिन आज के राम जब बरमाला प्रोग्राम होता है तब जिंदगी जल्दी रहने बरमाला हाल हो जाए, तो जिंदगी में तुम्हें कुछ झुकना ही पड़ता है। नारी के आगे सबको झुकाओ, होगी ना इज्जत हमारी। नारी के आगे ना सबको झुकाऊंगा, हाथ जो बढ़ाऊं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। घूम रही जानकी जयवा। लखनलाल जी जानकी मैया और राम जी के दोनों के इशारों को देखे समझ गए क्या करना चाहिए। जानकी मैया पहुंच नहीं सकती हैं और प्रभु सिर नहीं झुका सकते हैं। लक्ष्मण जी ने चरणों में शीश झुकाया। चरणों में शीश झुकाया। और स्वभाव क्या होता है, जब छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़े लोग उनको उठाते हैं। उठाने के लिए झुके, जानकी मैया ने सोचा अब झुके लगे उठाने रामचंद्र जी, सीता ने मौका पाया। जैसे लक्ष्मण जी ने चरणों में शीश झुकाया और भगवान उठाने लगे तो सीता मैया ने सोच लिया यही एक मौका है, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तब सीता ने गले में वरमाला पहनाई है, सीता ने गले में वरमाला पहनाई है। राम जनक को खुशियां घूम रही। भगवान का खुदा होगा, आप लोगों को खुशी नहीं है? उठाओ पर हाथ ताली, इतनी आवाज आज हमसे ज्यादा हो जाए। घूम रही जानकी जयवा। घूम रही जानकी। अरे सीता ने गले में वरमाला पहनाई है, सीता ने गले में वरमाला पहनाई है। राम जनक को खुशियां गाई है। घूम रही जानकी जयवा। घूम रही जानकी जयवा। घूम रही जानकी जयवा। घूम रही जानकी जयवा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बढ़िया, चारों भैयाओं के एक साथ में विवाह हुए और विवाह में बड़े आनंद होते हैं। विवाह में तो सब तरह के आनंद होते हैं।
गालियां भी गाई जाती हैं। तो विवाह में गालियां हुई। जेवन लगी बारात जबै, सखी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जैसे ही बारात भोजन करने लगी तो सखियों ने सोचा कि बारात पूरी भोजन करके चली जाएगी, गाली कब देंगे, तो अटारी पर चढ़ गए। अब इधर बारात को भी गाली देना है और भगवान की सुंदरता को भी देखना है। तो आंगन में मंडप है, मंडप के नीचे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया बैठे और सखियां अटारी पर बैठी हैं। तो बारात को भी देख रही हैं, भगवान को भी देख रही हैं। कह रही हैं देखो, जब इनके पिता इत्यादि को गाली देंगे तो इनका चेहरा कैसा होगा, ये देखना है। तो जेवन लगी बारात जब है, सखी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और देन लगी अब देश बगारी। महाराज दशरथ को गाली देने लगी तो लक्ष्मण जी ने बुझा भड़काई, राम जी ने इशारा किया, अरे तुम्हें पता नहीं है ससुराल की गाली है, खाना पड़ेगी, चुप बैठो। तो भगवान ने क्या किया, मुस्कान छोड़ी। राम कही मुस्काए वही क्षण, और बई छब पे वो भई बलिहारी। और भूल गई अब देश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गाली। महाराज दशरथ का नाम भूल गई और राजा जनक को गाली देने लगी। अब सीता जी की मैया सबके मुंह पे हाथ रख रही, तुम क्या कर रही हो, किसको गाली दे रही हो। एक सखी कहती है तुम्हें पता नहीं, बोले क्या, कि अति उदार कर तूतदार सब अवधपुरी की बामा। और खीर खाए सुत पैदा करती, पत कर नहीं कछु कामा। अवधपुरी में बड़ी जादूगरनी स्त्रियां हैं, खीर खा के ही पुत्र पैदा हो जाते, पति का कोई काम नहीं है। प्रभु तो चुप बैठे रहे, लक्ष्मण से नहीं कहा गया। लक्ष्मण ने कहा, को बनय जन में मात पिता बिन, बदी वेद की रीत। और तुमरे तो मैं से उपजे, अस हमरे नहीं रीत। अरे हमारे यहाँ तो माँ की जरूरत है और तुम्हारे यहाँ तो माता पिता किसी की जरूरत नहीं है। हल लेके जाओ और लगा दो हल खेत में, कितनी भी खुद के ले आओ। राधे राधे। ऐसे विवाह में आनंद आते हैं, सबके विवाह में आनंद। शंकर जी के विवाह में बड़ा आनंद आया, प्रसंग आपको सुनाते हैं। शंकर जी के विवाह में भारी आनंद भयो, और देखन को सब नर नार छोड़ छोड़ आए घर को। जस दूल्हे तस बनी बराता। नगर वासियों को पता चला कि भूत प्रेतों की बरात है, सो सब देखने के लिए आए। तो बारात पंगत खाने के लिए बैठी तो पत्तल परोसने वाला आया और चारों तरफ घूमने लगा। महाराज ने कहा क्या कर रहे हो, पत्तल क्यों नहीं डालते हो। बोले इसके मुख ही नहीं है, पत्तल कहाँ डाले, किधर से खाएगा। बोले तुम तो पत्तल डाल दो, जैसे खाना होगा वैसे खा लेगा। आगे गए तो फिर खड़ा रह गया। महाराज ने कहा क्यों, कि इसके 6 मुख हैं, कितनी पत्तल डाला। को मुखहीन विपुल मुख काहू। शंकर जी के विवाह में जो आनंद है वो परमानंद है। शंकर जी के विवाह में भारी आनंद भयो, और देखन को सब नर नार छोड़ छोड़ आए घर को। ताई समय नवेली नार, और मांग रही नेग निगार। और नेग दे जाओ तब जान दूंगी घर को। नाइन बोली, भोले बाबा चलने लगे तो क्या रुक जाओ। बोले क्यों, पहले नेग दे दो तब तो तुम्हें जाने देंगे। भोले बाबा ने कहा नेग देना थैली वाले का काम है, उसके पास जाओ। नाइन बोली हम तो दूल्हा के हाथ को ही नेग लेते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक। तो भोले बाबा ने अपने जटाओं में हाथ डाला तो नाइन ने सोची शायद इनको पटुआ जेब में रखो। भोले हरी हाथ डारो, निकल परो सांप कारो। और भागी नहीं चाहिए मोए ऐसो नेग निखारो। भागने लगी तो मंडप तने बैठे देवन को समूह। हाथ पकड़ियो कहे और रीति जिने जाओ, नेग ले जाओ घर को।
मंडप के नीचे जितने भी देवता बैठे थे हाथ पकड़ लिया, कहा प्रीति क्यों जा रही, नेक लेकर के घर जाओ। तो विवाह में बड़े आनंद होते हैं, आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। देखो हम लोगों के विवाह होते हैं तब भी कितना आनंद आता है, तो परमानंद है, परमानंद देने वाले परमात्मा का विवाह है। तो कल्पना करो कितना आनंद होगा। जब समय आया तो कहा कि अब विदाई का समय आ गया। महाराज से कहा दशरथ जी ने कि अब तो हम विदा चाहते हैं, क्योंकि हमको भी अपने आगे सारे कार्य देखना है। और एक जीवन का ऐसा समय होता है, चाहे मनुष्य के पास कितने भी संकट आ जाएं, कितना भी बड़ा पत्थर दिल वाला पिता हो, यहाँ तक कि अपनी पुत्र की मृत्यु के समय भी हो सकता है कि आंख से आंसू ना निकले, कितना पत्थर वाला हो, कितने भी पत्थर वाला हो। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है, ऐसा संसार में आज तक कोई पिता नहीं देखा गया कि पुत्री की विदाई के समय उसके आंसू ना निकले, पुत्री की विदाई के समय ना रोया हो। विदेरा जनक जी बड़े योगी, बड़े बैरागी, लेकिन आज जानकी की विदा करते समय बेहाल हो गए। पुत्री की विदाई के समय ऐसा कोई पिता नहीं जो दुखी ना हो सके, जो दुख में ना हो। सारी जनकपुरी रो रही है जानकी मैया की विदाई के समय, और सुंदर उपदेश दे रही है। क्या महाराज जनक कह रहे हैं, बेटी पुत्री तुम जा रही हो, एक बात का ध्यान रखना। देखो कभी भी किसी की पुत्री आती है, जिस पिता ने तुमको अपनी पुत्री दी है, जरा विचार करो, कल्प वृक्ष की 1000 शाखाएं हैं, तो कोई कहे कल्प वृक्ष से मुझे एक शाखा दे दो, कल्प वृक्ष मना कर देगा? कामधेनु गाय प्रति वर्ष बछड़ा देती है, और कामधेनु गाय से कोई कहे मुझे बछड़ा दे दो, मना कर देगी। धन्य उस पिता को जिसने अपनी तनया, अपनी पुत्री 17 साल, 18 साल, 20 साल पाल पोस करके बड़ा करके अपने शरीर के टुकड़े को तुमको क्षण भर में भी दिया। जो दूसरे की पुत्रियों की इज्जत नहीं करते हैं वो बहुत अधम है। विदेरा जी सारी जनकपुरी रुदन कर रही है। गोरिया नगरी पूरी रो रही है, माँ सीता कहने लगी, गोरिया तेरे गए गोरिया तेरे आंगन की, छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, तो कर अपने साजन की, गोरिया तेरे आंगन की। मक्रो माता चोरी है, बेटी लगाया बन होती है, मक्रो माता चोरी
है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या मेरी की तेरे मुड़िया तेरे की। विदाई की और विदाई करते समय अश्रुधारा बह रही थी और उस समय सुंदर उपदेश दे रहे महाराज जनक जी। क्या? सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुक लख आयु से अनुसर। हे बेटी, जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख लगना। पति बाहर से आए, मेहनत करके आए, तो उस समय कुछ बात नहीं करना, पहले ठंडा जल देना। जब उनका श्रम शांत हो जाए। इतना सुंदर उपदेश दिया, और ऐसे ही उपदेश अगर हर मैया दें तो आज भी राम राज हो जाए। एक मैया सुन रही थी, पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी कह रहे हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, और पति रुक लख आयु से अनुसर। कल से अपनी बहू को लेके आएंगे कथा में, अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। तो मैया अपनी बहू को लेके आई दूसरे दिन, और दूसरे दिन कथा पहुंच गई अयोध्या में। तो पंडित जी ने कहा, बदुलरकनी पर घर आई, और लाखों नयन पलक कीना। मैया खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, पंडित जी आप ही मुंह देखी कथा कहते हो, कल कुछ और आज कुछ और। देखो इतनी भी सासू माँ है, उनको बहुओं को इस प्रकार रखना चाहिए जैसे ही अपनी लड़की को रखते हैं। आपकी लड़की से अगर दूध गिर जाए तो नहीं डांटते ना उतना, जितना बहू को डांटते हैं। आपके डांटने से गिरा हुआ दूध वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो क्यों डांटते हो? अगर प्रत्येक सासू माँ अपनी लड़की की तरह बहू को रखे, और बहुओं को सोचना चाहिए कि जैसे अपनी माँ के यहाँ रहते थे, माँ से प्रेम करते थे, ऐसे सासू माँ से प्रेम करें तो राम राज आज भी हो जाए। कुंडली मिलान होता ना, पत्नी और पति की तो कुंडली मिल ही जाएगी, लेकिन सास होगी कुंडली मिलाना जरूरी है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, घर घर की बात है, घर घर में यही कला है। सास होगी मैचिंग नहीं होती है। और बहुआ को देखो, चूड़ी मैचिंग, सैंडल मैचिंग, बिंदी मैचिंग, जैसी साड़ी उसी प्रकार के सब आभूषण मैचिंग के सिस्टम में। अरे मैचिंग करना है तो मन की मैचिंग करो, सास के मन से अपने मन की मैचिंग करो, उससे कल्याण होगा। तो चूड़ी और बिंदी की मैचिंग से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी अच्छी काम को बहुत नजर लगती है। अयोध्या में 4 भाइयों के एक साथ में विवाह हुए, और महाराज ने कहा कि राम को राजा बना रहे हैं, तो इतना सुंदर कार तो उसको नजर लग गई। देवता ने देखा, देवता अपने कार में बड़े कुशल हैं। देवता ने देखा कि अगर राजा बन जाएंगे तो हमारा कार अधूरा रह जाएगा। सरस्वती मैया के पास दौड़े दौड़े गए, सरस्वती मैया से कहा कुछ उपाय किया जाए। सरस्वती मैया अयोध्या में, पूरी अयोध्या में घूमी, किसी की बुद्धि परिवर्तन कर दें। अयोध्या वैराग्य की नगरी है, किसी की बुद्धि को परिवर्तन नहीं कर पाई। तो देखा कि मंत्रा है, बाहर से आई तो मंत्रा की बुद्धि को बदल दिया, और जैसे ही मंत्रा की बुद्धि बदली तो मंत्रा को सब याद आ गया। पिछले जन्म सहोदरी राजा बलि की शारदा विचारी है,
और फिर से ही मंद शारदा ने याद आई उसे, यही राम बामन रूप धार मेरे भाई छलसों पाताल भेजो, और पिछले जन्म बारी राम की अब की आई मेरी बारी है। राजावली की बहन थी, सोचा कि यही राम बामन बन के आया था, मेरे भाई को यहाँ से पाताल में भेज दिया, तो पहले राम की बारी थी, अब मेरी बारी है। और जाकर के कैकेयी को भड़का दिया। देखो ये तो भगवान की लीला है, कैकेयी खराब नहीं है, ध्यान देना। जो रामलीला होती ना आप लोगों की, ये तो रामलीला मैदान है, यहाँ तो हर साल होती है, तो यहाँ इसमें रावण भी बनते होंगे, कुंभकर्ण भी बनते होंगे। तो रावण किसको बनाते हो? जिसको थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है उसे बनाते हो, किसी को बना देते हो? जो रावण का पाठ देने लायक विद्वान होता है उसी को बनाते हो। अरे किसी को बना दोगे तो पाठ नहीं दे पाएगा। तो ये भगवान की लीला है, भगवान के पात्र बने हैं सब। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या की है, वो सब हैं, कैकेयी महान है। भगवान की इच्छा थी स्वयं बन जाने की। क्यों? भगवान जानते थे कि पिताश्री हमको राज सिंहासन से बांध देंगे, और मैं क्यों आया हूँ? राज्य करने थोड़ी आया हूँ। क्यों आए? भगवान क्या रावण का संहार करने आए? बोले नहीं आए। भ्रकुटी बिलोक सृष्टि लय हुई। रावण को तो वहां से बैठे बैठे मार सकते हैं, लेकिन सबरी के झूठे बैर नहीं खा सकते हैं। केवट को अनुराग नहीं दे सकते हैं। भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए मेरे परमात्मा यहाँ पर आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तेरा भगवान कैसा कि तुम्हारे भगवान को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ता है, अपने किसी दूतों को भेज दे, अपने सैनिकों को भेज दे। बीरबल ने कहा समय आने पर बताएंगे। और बीरबल ने क्या किया? अकबर के बेटे के समान एक पुतला बनाया। अकबर गार्डन में टहल रहे थे और बीरबल ने इशारा किया, उस पुतले को तालाब में गिरा दिया। अकबर ने देखा कि मेरा पुत्र तालाब में गिर रहा, तो छलांग लगा दी बचाने के लिए। निकाल के लाए तो देखा ये तो पुतला है। तो कहा ये किसने की गुस्ताखी? बीरबल ने समझाया, देखो हजारों सैनिक खड़े हैं, तुमने सैनिकों को आदेश क्यों नहीं दिया? तुम क्यों कूद गए? अकबर ने कहा सैनिकों को आदेश देते तब तक पता नहीं बच्चा मेरा बचता कि नहीं बचता। एक बात। दूसरी बात, मेरा बेटा है ना, अपने बेटे को बचाने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जान पर लगा दूंगा। तो बीरबल ने कहा मेरे भगवान अपने भक्तों को अपना बेटा मानते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए, उनके साथ आनंद देने के लिए स्वयं आते हैं। तो भगवान ने देखा पिताजी मुझे सिंहासन से बांध देंगे। और एक बात। दूसरी बात, राजनीति की दृष्टि से देखो, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो राजा उत्तम वो है जो पहले आतंकवाद को खत्म करे, उसके बाद में राज्य करे। भगवान ने कहा कि हम राजगति से बच जाएंगे, उधर से आतंकवादी आते रहेंगे, घुसपैठ करते रहेंगे, तो इसलिए वन में जाएंगे तो आतंकवाद का अड्डा ही खत्म कर देंगे, बाद में फिर राम राज्य करेंगे। भगवान ने जाकर पीछे से कैकेयी मैया के दोनों आंखों को बंद किया, कहा पहचानो मैया हम कौन हैं, चार भैयाओं में से कौन से भैया हैं? तो कैकेयी मैया ने हाथों को टटोया, छुआ और छूते ही पहचान लिया। राम से बड़ा स्नेह था। कहा बेटा तुम राम हो, खोलो आंखें। राम ने कहा भैया तुमने पहचान तो लिया लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। बोले क्यों? कि हम कुछ चाहते हैं। तो कैकेयी मैया ने कहा मांगोगे सो पाओगे, खोलो दो नयन। जैसे ही कहा कि मांगोगे सो पाओगे, भगवान ने तुरंत नेत्रों को खोल दिया। मैया ने कहा क्या चाहते हो?
तो राम जी ने कहा हम चाहते हैं कि आप पिताजी से मेरे लिए वनवास मांग लो। केकई ऐसा कलंक लेने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। केकई को भी बचपन में श्राप लगा था। एक दिन केकई अपने पिता के घर में थी, एक संत जी आए, विश्राम किया तो संत जी के मुंह से जो तवा पर रहती ना, नीचे रहती कालोच, तो वह काला काला रंग मुंह से लगा दिया, उनके डंडे को छिपा दिया। महात्मा जी खड़े हुए तो देखा चारों तरफ डंडा नहीं दिखा। डंडा कहाँ है? तो केकई मैया लेके आई और जैसे ही कहा कि ये डंडा लो, तो संत जी ने वरदान दिया, भैरव प्रसिद्ध वरदान दिया संत ने, केकई के हाथ से दंड को पाने से और प्राणपति के बचा सकोगी रणसंबर में। हाथ दोनों भुजदंड बन जाएंगे तुम्हारे। अरे तुमने दंड दिया है तो तुम्हारे दोनों हाथ भुजदंड बन जाएंगे, लोहे के दंड के समान। अपने पति के प्राणों को संबर में बचाओगी। लेकिन मियां ने बचाए थे। महात्मा जी आगे चढ़े, लोग हंसने लगे, बोले क्यों? देखो देखो अपना चेहरा तो देखो पहले दर्पण में चेहरा देखा तो उसमें काली पुती थी। तो पूछा ये किसने किया? केकई ने गर्दन हटा दी, नहीं किया। तो श्राप दे दिया, छोटे में संत मुख कालिक लगा दिया था और श्राप मिला था दंड के चुराने से। और श्राप है संत का केकई सुता के मुख, ऐसा लगेगा कलंक जो छूटेगा ना छुटाने से। ऐसा कलंक लगेगा कि छुटाने से भी नहीं छूटेगा। ऐसा कलंक लगा, आज भी कोई भी अपने पुत्रियों के नाम केकई नहीं रखते हैं। तापस वेश विशेष राशि 14 बरस राम वनवासी। दशरथ महाराज ने बहुत समझाया, भरत को राजा बना देंगे, लेकिन राम को वन क्यों भेज रही हो? समझो, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन केकई हट कर गई। राजहट बालहट त्रिय हट, सन्नपात मरणासन स्थिति में महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले। राजअभिषेक की सारी तैयारियां, पिछले पैर भूप नित जागा, नियम था पहले जगने का, लेकिन आज क्यों नहीं जगे? सारा कारण मालूम पड़ा। राम जी लक्ष्मण जानकी, अब समझ लो समय भी होता जा रहा है, सब वन में चल दिए। यद्यपि सुमंत ने समझाया लेकिन नहीं माने। मांगी नाग न केवट आना, कहो तुम्हारा मरम में जाना, मैं जानता हूँ तुम्हारा मरम। पत्थर नारी हो गई तो मेरी नाव नारी हो गई, तो एक नारी का पेट भरने के लिए तो मजदूरी करते हैं, और 2 नारी हो गई तो पेट कैसे भरेगी? मेरी जीविका यही नौका है, इसलिए तुम्हारे चरणों को बिना धोए नहीं जाने देंगे। चरणों को धोया, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। भगवान ने कहा जल्दी जल्दी चरणों को धो, एक पैर से खड़े हैं, चरण धो रहे हो तो गिर जाएंगे। उसने कहा मेरे सिर का सहारा ले लो। भगवान मुस्कुराए, मैं दुनिया को सहारा देता हूँ, ये कहता है कि मेरा सहारा ले लो। मानो भगवान के चरणों को धो रहा है और भगवान का हाथ भी अपने सिर पर रखवा रहा है। पार किया सिय प्रिय हिय की जान निहारी। देखो राम राज चाहिए तो पति का रुख समझो, पति क्या चाहते हैं, चेहरा देख के समझ लो। अब आजकल तो ये हाल है, पति चिल्लाए हम परेशान, फिर भी नहीं सुनती है। जानकी समझ गई कि ये क्या चाहते हैं, तो अंगूठी उतारी दी, केवट ने मना किया। आगे चलकर समझो, अब पहुंचते वहां पर पंचवटी पर। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा
बिचारी। देखो ये भगवान की कथा है, इनसे समझो। शूर्पणखा कैसी बन के आई? बहुत सुंदर बन के आई। कैसी बन के आई? सुंदर। राम जी कौन है? ज्ञान के अवतार। कथा नहीं कहूंगा, कथा तो सुनी सुनाई है, उसका आध्यात्मिक विषय समझो। राम जी हैं ज्ञान के अवतार, और सीता मैया भक्ति के अवतार, और लक्ष्मण जी वैराग्य के अवतार। तो पंचवटी पर भगवान ने इनको ज्ञान दिया था, सत्संग किया था। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान तुरंत परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में किसी को नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने परीक्षा ली लक्ष्मण की, और वाल्मीकि रामायण में आता है भगवान एक सुख बन के, तोता बन के कहते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टैव कस्य नो चलते मनः। हे युवक देखो, पूजा का समय हो, सुंदर सुंदर फूल लगे हों, तो किसका मन नहीं होगा कि फूलों को तोड़ो, भगवान को चढ़ाओ। फलम दृष्ट्वा, भूख लग रही हो और सुंदर सुंदर फल हो, तो किसका मन नहीं होगा कि इनको खा लें। दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम, एकांत में युवा और युवती हो तो किसका मन नहीं चलेगा। तो लक्ष्मण जी वहां पर कहते हैं, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता वाभ्यामेन संभूतो तस्य नो चलति मनः। मेरे पिता महाराज दशरथ शुद्ध पवित्र आत्मा वाले हैं, और मेरी माँ सुमित्रा वो भी पवित्र आत्मा वाली हैं। उनके संयोग से मैं उत्पन्न हुआ, तो मेरा मन नहीं चल सकता। जिस प्रकार से मंद मस्त हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, वैसे ही मैं अपने मन को बुद्धि के द्वारा ज्ञान रूपी अंकुश से इसको अपने बस में करता हूँ। तो शूर्पणखाई वासना का स्वरूप धारण करके एकदम सुंदर। और जितने भी ग्रस्त लोग हैं तो इस बात को ध्यान से सुने। भगवान से कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विद रचा विचारी। तो भगवान ने क्या कहा? सीतय चितय कहे प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की ओर देखा, मतलब संसार में जब भी आपके सामने कोई वासना आए तो क्या करो, घर पर अपनी पत्नी का ध्यान रखो। ऐसा नहीं परदेश में रहो और परदेश में कोई वासना आपके ऊपर अटैक करे। तो राम जी ने सीता जी को देखा और तब कहा, तो उससे वासना की बातों में मत आए। कितनी भी सुंदर स्वरूप बन करके आए, आप अपनी पत्नी जो घर पे है उसका ध्यान रखो। एक कथाएं सिखाती हैं। लक्ष्मण की तरफ भेजा, तो लक्ष्मण के पास में गई, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? गई लक्ष्मण रूप भगनी जानी, और प्रभु विलोक बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी कहाँ देखते हैं? राम जी की तरफ। और राम जी कहाँ देखते हैं? सीता की तरफ। समझ में आया? अगर वैराग्य पर वासना अटैक करती है तो ज्ञान लगाओ, और ज्ञान पर अटैक करती है तो भक्ति के चरणों में ध्यान लगाओ, तो आप वासना से बच सकते हो। तो राम रामानुज में छिड़ गई लड़ाई भारी, और शूर्पणखा गेंद बनी दोनों ने ठोकर मारी। जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य होगा तो सुंदरता में ठोकर मार देगा, उसे सुंदरता की आवश्यकता नहीं है।
और गेंद ऐसी ठोकर मारी तो गेंद पहुंची जाए लंका, और राम नहीं रामानुज को बजो समर में डंका। सब कहते हैं कि बड़ा तपस्वी सीधा है, लेकिन छोटा वाला बड़ा नटखट है कि एक बार भी बुआ के नाक कान दो काट ले। बुआ इतनी भोली नहीं है कि नाक कटवाने के बाद वह कान कटवाने के लिए खड़ी रहे। वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है। तो राम जी को कोई नहीं, लक्ष्मण जी की जय जयकार हो रही है। खरदूषण इत्यादि आए, कुल मिलाकर के सोने का हिरण बन के आया मारीच। अब यहाँ से नकली लीला चालू हो गई। नकली हिरणा, नकली सीता और नकली जोगी। रावण बन के आया ना, भिखारी बन के आया, भीख दे दो, वो भी नकली बन के आया। यहाँ से नकली लीला प्रारंभ हो गई। रावण हरण करके ले गया, जटायु आया और जटायु ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। देखो ये भारत देश है, इस देश के पंछी भी कितनी सहायता करते हैं। इस देश के पंछी भी स्त्री का सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि भारत में स्त्री का सम्मान नहीं है, वो मूर्ख हैं। सबसे ज्यादा स्त्री का सम्मान भारत में होता है। भारत में स्त्री का बहुत सम्मान है। किसी देश में कहीं पर भी स्त्री की पूजा सिंह के ऊपर नहीं होती है। भारत में ही सिंह के ऊपर पूजा होती है। स्त्री का बड़ा सम्मान है। नारी निंदा नहीं करो, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। अरे जो स्त्री की नारी की निंदा करते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनकी माँ भी एक नारी है जिसने उनको जन्म दिया। अरे इन माताओं ने ही तो ध्रुव, प्रहलाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, स्वामी विवेकानंद दिए। आप लोगों में से दिए, सब लोगों ने कहां से आए? आसमान से थोड़ी टपके हैं। तो भारत देश में ही स्त्री नारी का सम्मान है। लोग कहते हैं यहाँ नारियों को, स्त्रियों को घर में रखते हैं अंदर पर्दे में। अरे ये तो मर्यादा है। दो तरह की दुकान होती है, एक होती है लोहा लकड़ की, एक होती है सोने वाली। है? लोहा के सरिये बाहर पड़े रहते हैं, पानी बरसे, जंग लग भी जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में 2 रुपए का भाव कम हो जाएगा बस। और हीरा को बाहर छोड़ दिया, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। हीरा को बाहर छोड़ा, हीरा चटका, तो जो करोड़ों की कीमत वाला हीरा है उसकी रत्ती भर कीमत नहीं रहती है। हीरा चटक गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इन माताओं को, कन्या को संभाल के रखा जाता है, एक कीमती हीरा है। इसलिए कन्या को चाहिए, कहती ना कि भैया को बहुत आजादी है, माता हमको आजादी नहीं देती है। अरे तुम लोग हीरा हो, इसलिए तुमको संभाल के रखा जाता है। जटायु ने देखा कि ये तो रघुकुल की बधू है, तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आगे चलकर सबरी के आश्रम पहुंचे और सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का श्रृंगार किया, सीता की खोज के लिए भूखे प्यासे रह करके बंदर ने सब जगह ढूंढा। बाद में हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। क्यों? हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सभी कामों को कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज मंगलवार है, हनुमान जी की विशेष कथा सुन लो। और हनुमान जी एक ऐसे हैं कि जिसको हनुमान जी मिले हैं उससे राम जी जरूर मिले हैं। सुग्रीव से राम जी को किसने मिलाया? हनुमान जी ने। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। राम जी कौन है? परमात्मा।
जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम संत ही कर सकता है। और जिसके ऊपर हनुमान जी खुश रहते हैं उसके ऊपर 5 लोग हमेशा खुश रहते हैं। जाकी गत है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुलिस फसान की, जाको गति है हनुमान की। अघट घटन सुघटन विघटन, ऐसी वृंदावन नहीं आन की, जाको गति है हनुमान की। सुमरत संकट सोच विमोचन, मूरत मोद निधान की, तापर सान कुल गिरजा, शिव राम और जानकी, जाको गति है हनुमान की। जो हनुमान जी की सेवा करता है 5 देवता खुश रहते हैं, गिरजा, शिवजी, राम, लक्ष्मण और जानकी। कलयुग में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हनुमान जी नहीं कर सकते, हर काम को करते हैं। उनकी तो लीला अपरंपार है। अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं, 50 साल पुरानी है, ग्वालियर की। ग्वालियर में बहुत बड़ा मेला लगता है। ग्वालियर के मेला में दूर दूर से लोग आते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया। ग्वालियर के महाराजा जो सिंधिया हैं बड़ा मेला लगवाते थे। तो दूर से एक सिंधी आए मेला में अपनी पत्नी को लेकर के, और मेला में, ग्वालियर के मेला में उनकी घरवाली खो गई। बड़ा मेला, घरवाली नहीं मिली। उस समय फोन नहीं चलते थे कि फोन कर दो तुम कहाँ हो। तो पूछा, रो रहे थे। किसी ने कहा क्यों? बोले पत्नी नहीं मिल रही। तो किसी ने कहा पंडित जी के पास चले जाओ, ग्वालियर में हरिद्वार के एक शास्त्री हैं, बहुत अच्छे विद्वान है, ज्योतिष कार्यालय है, ये हकीकत की घटना सुना रहे हैं। पंडित जी के पास गए कि हमारी घरवाली खो गई, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा 5.25 किलो के घी के लड्डू लेकर जाओ और कहना, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। निवेदन करोगे तुम्हारी घरवाली मिल जाएगी। सिंधी साहब गए, 5.25 किलो घी के लड्डू लेके गए। हनुमान जी के सामने ही राम जी का मंदिर था। क्यों? राम जी हनुमान जी का मंदिर आमने सामने होता है। तो राम जी के सामने थाल को रखा और कहा, गई बहोर गरीब निवाजू, सबल सबल साहिब रघुराजू। हे अयोध्या नाथ कृपा कर दीजो, मेरी घरवाली को घर भेज दीजो। और बिन घरनी के लागे नहीं घरनी को। बिना पत्नी के घर में अच्छा नहीं लग रहा है, घर में अंदर घुसा नहीं जा रहा है। तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सुना, उसने कहा तुम उल्टे फंस गए हो। अरे मान ले सीख हमारी, जो तू चाहत है घरवाली को, और बेकस ढूंढ सके तुम्हारी को, जो ढूंढ न सके अपनी को। अरे जिन्होंने अपनी घरवाली नहीं ढूंढ पाई वो तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? अरे उनकी भी ढूंढने वाले ये हैं, लाए दे थार लगाए दे और नवाजे शीश लला अंजनी को। उसके दिमाग में फिट बैठ गई, थार को उठाया, हनुमान जी के सामने रखा, परिक्रमा की। 2 परिक्रमा कर पाई, तीसरी परिक्रमा में बच्चा आया। पिताजी घर चलो, मम्मी घर आ गई। बोलो राधे राधे। तो हनुमान जी हर कार्य को करने वाले हैं। जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी गए, सीता की खोज की, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पराकुन सिंधु जारी। आकर के सारा समाचार बनाया। राम रावण का बहुत ही बुरा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए। लोग कहते हैं बूटी मंगाई, पहचान नहीं पाई, पर्वत लेके आए। बोले ऐसा नहीं है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। बूटी को तो पहचान लिया, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये वैद है, लंका में पहुंच जाएगा और वहां पर ये सबको ठीक करता रहेगा, दवाई यहाँ से मंगाता रहेगा, क्यों ना मेडिकल स्टोर यहाँ से उठा ले चलो। इसलिए पर्वत को लेकर के आए।
रास्ते में भरत जी ने बाण चलाया, अपने बाण पे बिठा के भेजा। राम जी ने कहा कि मैं उस पर्वत के दर्शन करना चाहता हूँ जिससे लक्ष्मण ठीक हुए। पर्वत की परिक्रमा की तो बाण की रगड़ का निशान देखा, कहा हनुमान तुम अयोध्या गए थे? हनुमान जी ने कहा हाँ। प्रभु आपको कैसे पता कि भरत जी के बाण का निशान दिख गया? आपको भरत जी से क्या मिला सीखने को? हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी शिक्षा मिली। बोले क्या? अगर भरत जी का सत्संग हमसे पहले हो जाता तो मुझे बूटी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। बोले क्यों? मैं भी कह देता कि जो मुंह पर रघुपति अनुकूला तो लक्ष्मण होए प्रतिष्ठूला। भरत जी ने कहा था कि जो मुंह पर रघुपति अनुकूला तो कपि होए विगत श्रम सुल्ला। लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था, सत्संग नहीं किया था। ये सत्संग का महत्व है। रावण से युद्ध होने लगा। अंत तो गत्वा भगवान श्री राम रावण को मारना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि रावण के हृदय में जानकी बैठी है और जानकी के हृदय में मैं बैठा हूँ। संहार कर देंगे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। क्यों? रावण जानकी को अपनी माँ मानता था। माँ रावण ने मार रखा था अशोक वाटिका में, चरणों की वंदना की थी हरण करने से पहले। मंदोदरी कहती थी देखो काल रात निश्चर केरी और तह सीता पर प्रीत घनेरी। तो रावण कहता देवी शांत रहो, भेद मैथिली मंदोदरी का सब ज्ञात मुझे, और नाता क्या सुता का माता मानता हूँ मैं। वैसे मुझे पता है देवी ये हमारी पुत्री है, तुमने छुप करके रातों रात में गड़वा दिया, सब पता है। लेकिन मैं पुत्री का नाता नहीं मानता, मैं तो माता मानता हूँ। जानामि सीता जनकम प्रसूत, जानामि रामम खंडित भुजशीष। मुझे सब पता है जनक की पुत्री नहीं है, मुझे पता ये राम ही हमारे 9 सिरों को भेदेगा। लेकिन होए न भजन तामस देहा, तामसी देह हो चुकी है, भजन नहीं कर सकता। मैं तो कर लूंगा भजन, लेकिन ये हमारा जो कुल है तामसी परिवार हो गया, इनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए इन सब का उद्धार करने के लिए मैं ये लीला कर रहा हूँ। तो विभीषण ने कहा कि बाण चलाओ। राम जी ने कहा बाण तब चलाएंगे जब इसके हृदय से सीता जाए। सीता तब जाएगी जब ये सन्नपात में आए। तो विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। तो राम ने बाण चलाया। अभी तक रावण कहता था तपस्वी, राम नहीं कहा अभी तक। और जैसे ही बाण चलाया अमृत कुंड सूखा, सन्नपात में आया और कहा कहाँ राम रन देव कचारी। और जैसे ही राम का नाम लिया, भगवान कहते हैं रीझ के लियो या खींच के लियो, हंस के ले या रो के लियो, नाम लेता उसका कल्याण करते हैं। रावण का संहार किया, रावण का उद्धार किया और विभीषण को राज तिलक किया। पुष्पक विमान में बैठ करके लौट कर आए, अयोध्या में निवास किया। सभी लोगों से कहा अपने अपने पास अपने अपने निवास स्थान पर जाओ। और भगवान जब अयोध्या छोड़ के जाने लगे तो हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ? कि बैकुंठ धाम में। हनुमान जी ने कहा क्या मिलेगा? भगवान ने कहा सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी ने कहा आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा वहाँ मैं रहता हूँ, मेरी कथा नहीं रहती है। तो मेरे हनुमान जी ने कहा जहाँ आपकी कथा नहीं वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। हनुमान जी नहीं गए, वह पृथ्वी पर रह गए। तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, किसी वेश में आए, सीधे बन के पागल बन के कैसे भी आए, हनुमान जी जरूर आते हैं। ये सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र। और इस प्रकार से भगवान के चरित्र को आप अपने जीवन में ढालो। भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में
ढालिए तो आपके जीवन में राम राज्य हो जाएगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में कृष्ण कथा। समय भी हो चुका है, बस थोड़ी कथा है, 10-15 मिनट की। 10-15 मिनट कृष्ण का जन्मोत्सव, उसके बाद में विश्राम हो जाएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरे ब्रजमोहन का नाम मन बसिया, मेरे ब्रजमोहन का नाम यहाँ पे बाजू है, ताली बाजू है। बजे है कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल,